कहलाता है। कुल के बारे में पढ़ा। समीपस्थ वंशों का जो समूह है वो कुल कहलाता है। अब गण के बारे में पढ़ेंगे। समीपस्थ गण के बारे में क्या पढ़ेंगे? गण के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। समीपस्थ कुलों का समूह, समीपस्थ कुलों का समूह गण कहलाता है। गण कहलाता है। गण वर्ग की पदानुक्रम का, वर्ग की पदानुक्रम का चौथा संवर्ग होता है। चौथा संवर्ग होता है। बच्चा हमने इतनी सी बात पढ़ी, और इतनी सी बात पढ़ी कि समीपस्थ कुलों का जो समूह होता है वो गण कहलाता है। क्या पढ़ा? समीपस्थ कुलों का जो समूह है वो गण कहलाता है। अब गण, समीपस्थ कुलों का समूह गण कहला कैसे रहा है उसके लिए हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। उदाहरण क्या देखते हैं? एक कुल है, और कुल है फैलेडी और वा कैनेडी। ये दो कुल हैं। ये दो क्या है बच्चा? ये दो कुल है बच्चा। ये दो कुल हैं। मैंने क्या किया? समीपस्थ कुलों का जो समूह होता है वो गण कहला रहा है, और ये दो कुल हैं फैलेडी और कैनेडी। चला, दो कुल हैं। मैंने क्या किया? कुलों का समूह गण, कुलों का समूह गण। ये दो कुल हैं और इनका मैंने एक समूह बना दिया, तो क्या बन जाएगा? गण। और ये कौन सी गण में आ रहे हैं? ये आ रहे हैं कार्निवोरा। इनका एक समूह बन गया, इनका एक समूह बन गया, इन कुलों का एक समूह बन गया जिसे हम कह रहे हैं कार्निवोरा। अब ये क्या हो गया? गण। तो कहीं ना कहीं समीपस्थ कुलों का जो समूह है वो गण कहला रहा है। गण वर्ग की पदानुक्रम का चौथा संवर्ग होता है। अब दो वर्ग हो गए, दो कुल हो गए। अब कुल ये एक तो फैलेडी हो गए, एक कैनेडी हो गए। इन कुल एक समूह बना रहे हैं, और समूह से मिलकर इनका क्या बना है? कार्निवोरा गण बना है। इतनी सी बात आप समझ चुके होंगे। दूसरी जो बात आती है गण के बाद, हम पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। गण के बाद हम पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग क्या है? वर्ग क्या है? वर्ग के बारे में हम जब पढ़ते हैं वर्ग, बच्चा गण के बाद हम पढ़ते हैं, गण के बाद हम पढ़ते हैं वर्ग के बारे में। गण के बाद पढ़ते हैं वर्ग के बारे में। ठीक है। अब वर्ग क्या है? वर्ग किसे कहते हैं? जैसे हमने गण की जो परिभाषा है वो निकाली कुल से, ऐसे ही हम वर्ग की परिभाषा निकालेंगे गण से। अब वर्ग में क्या करेंगे कि समीपस्थ गणों का समूह, समीपस्थ गणों का समूह क्या कहलाता है? समीपस्थ गणों का समूह वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। वर्ग, वर्ग की पदानुक्रम का, वर्ग की पदानुक्रम का पांचवा संवर्ग होता है। क्या होता है बच्चा? पांचवा संवर्ग होता है। इतनी सी बात आपने डन की। अब हमने पढ़ा कि समीपस्थ गणों का जो समूह होता है वो क्या कहला रहा है? वो वर्ग कहला रहा है। समीपस्थ गणों का जो समूह होता है वो वर्ग कहला रहा है। वर्ग वर्ग की पदानुक्रम का पांचवा संवर्ग होता है। उदाहरण के तौर पर अपन देखते हैं। उदाहरण हम क्या देखते हैं बच्चा? उदाहरण देखते हैं जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा था? गण पढ़ा था, और गण पढ़ा था कार्निवोरा। हमने एक गण पढ़ा था बच्चा, एक गण पढ़ा था, अभी पढ़ा था कार्निवोरा। एक गण पढ़ा था हमने, ठीक है। एक गण होता है प्राइमेट्स, एक गण होता है प्राइमेट्स, और एक गण होता है कार्निवोरा। कार्निवोरा गण में बाघ बिल्ली आते हैं, बाघ बिल्ली, ठीक है। और इस गण में, इस गण का प्राइमेट्स गण में मनुष्य, कपी और बंदर आते हैं, ठीक है। इतनी सी बात डन। ये क्या है? ये गण है, और मैं क्या पढ़ा रहा हूं? वर्ग।
तो मैंने क्या कहा कि समीपस्थ गणों का जो समूह है वही तो वर्ग कहला रहा है। ठीक है, वर्ग वर्ग की पदानुक्रम का पांचवा समवर्ग होता है। ये दो गण रहे, क्या रहे बच्चा, ये दो रहे गण। ठीक है, इन गणों का समूह, इन दोनों गणों का मैंने एक समूह बना दिया और समूह बन गया क्या, इन दोनों गणों का जब समूह मैंने बनाया, इन दोनों गणों का क्या बनाया मैंने, समूह। क्या बनाया बच्चा, समूह। और वो समूह बन गया गण, क्या बना, सॉरी, दोनों गण हैं और गणों का समूह क्या बन गया, वर्ग। और वो वर्ग क्या बना, और वो वर्ग बना मेमेलिया। अरे क्या बना, मेमेलिया। ये हमने क्या बना दिया, ये वर्ग बना दिया। तो समीपस्थ गणों का जो समूह होता है वो वर्ग कहला रहा है। और जब अब ये दो गण रहे, ये दो गण आपस में मिल गए, आपस में इन्होंने एक समूह बना लिया और इन समूह को एक मेमेलिया वर्ग में रख दिया। तो कहीं ना कहीं गणों का जो समूह है वो वर्ग कहला रहा है, सिद्ध हो रहा है। ये दो गण रहे, इनका एक समूह बना, ये मिले और मिलकर एक मेमेलिया इनका वर्ग बना दिया, तो गणों का समूह वर्ग बनता है। ठीक है, वर्ग कहलाता है, वर्ग 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 की पदानुक्रम का पांचवा समवर्ग होता है। वर्ग के बाद हम पढ़ेंगे, वर्ग के बाद हम पढ़ेंगे क्या, संध। क्या पढ़ेंगे भाई साहब, संध। और संध के बाद हम पढ़ेंगे क्या, जगत। ठीक है, वर्ग के बाद हम पढ़ेंगे संध। क्या पढ़ेंगे, संध पढ़ेंगे बच्चा, संध। इतनी सी बात आप समझ चुके होंगे, आई होप। इतनी सी बात आपकी समझ में, एक छोटी सी बात आपकी समझ में आई होगी। चैप्टर बहुत छोटा सा है, बहुत ही लुल्लू सा है, तो अगर आप एक बार भी पढ़ेंगे तो भी डन हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चा, दादा अब पढ़ेंगे हम संध। और संध में क्या पढ़ेंगे, अभी हमने वर्ग में पढ़ा, वर्ग में क्या पढ़ा, गणों का समूह वर्ग। ठीक है, अब संध में हम क्या पढ़ेंगे, संध में हम पढ़ेंगे समीपस्थ, समीपस्थ वर्गों का समूह, समीपस्थ वर्गों का समूह। समीपस्थ वर्गों का जो समूह है, समीपस्थ वर्गों का समूह क्या कहलाता है, समीपस्थ वर्गों का समूह, समीपस्थ वर्गों का समूह संध कहलाता है। प्यारे बच्चा क्या कहलाता है, संध कहलाता है। और संध वर्ग की पदानुक्रम का, संध वर्ग की पदानुक्रम का, संध जो होता है वो वर्ग की पदानुक्रम का छठवा, वर्ग की पदानुक्रम का, वर्ग की पदानुक्रम का बच्चा, वर्ग की पदानुक्रम का छठवा समवर्ग होता है। क्या होता है बच्चा, छठवा समवर्ग होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि समीपस्थ वर्गों का जो समूह है वो संध बना कैसे रहा है, संध कहला कैसे रहा है। उदाहरण के तौर पर हम जब देखेंगे बच्चा, बच्चा उदाहरण हम देखेंगे बच्चा, एग्जाम्पल हम देखेंगे। और एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं, एक वर्ग हमने पढ़ा मेमेलिया, मेमेलिया। और इस मेमेलिया वर्ग में बंदर आ रहा था। अब मेमेलिया वर्ग में बंदर कैसे, क्योंकि हमने गण, दो गण थे और एक गण था कार्निवोरा, अभी हमने पढ़ा था, और एक था प्राइमेट्स। प्राइमेट्स वर्ग वर्ग में मनुष्य आ रहा था, कपी आ रहा था, बंदर आ रहे थे, और कार्निवोरा गण में बाघ बिल्ली भी आ रहे थे। तो मेमेलिया गण हो गया है। और मेमेलिया गण में हमने, सॉरी, मेमेलिया एक वर्ग हो गया, गणों का समूह वर्ग था मेमेलिया। मेमेलिया वर्ग में हमने रखे थे कौन कौन से, कार्निवोरा और प्राइमेट्स, वो गण थे और हमने इस वर्ग में रखे थे। ठीक है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं मेमेलिया में मनुष्य आ रहा है, बंदर का भी आ रहे हैं और बाघ बिल्ली भी आ रहे हैं। ठीक है, मेमेलिया संध में एक वर्ग है मेमेलिया, मेमेलिया वर्गों का समूह संध कहला रहा है, मेमेलिया। ठीक है, मेमेलिया जो वर्ग है ना भाई साहब, मेमेलिया क्या है, वर्ग। इस मेमेलिया वर्ग को किस संध में रखा जाता है, और इस मेमेलिया वर्ग को एक संघ होता है, एक क्या होता, ये मेमेलिया क्या है, मेमेलिया क्या है बच्चा, मेमेलिया वर्ग है। और इस वर्ग को एक संघ में रखा जाता है, एक संघ में रखा जाता है। और उस संघ को अपन क्या कहते हैं, कोर डेटा। अरे बच्चा क्या कहते हैं, कोर डेटा। इस पूरे समूह को, इस पूरे वर्ग को एक संघ में रख दिया कोर डेटा। तो
मेमोरी यानी कि वर्गों का समूह, ये कि एक वर्ग हो गया, एक वर्ग और है, एक वर्ग और है। इन वर्गों ने एक समूह बनाया, वर्गों ने क्या बनाया बच्चा, समूह बनाया। और वर्गों का समूह संध कहलाता है, और संध जिसको कोऑर्डिनेटा में रख दिया, यानी वर्गों का जो समूह है वो संध कहलाता है। और मेमोरी जो वर्ग है कोऑर्डिनेटा में संध में आता है। इतनी सी बात आपने डन की। आई होप ये बात आपकी समझ में आए। संध के बाद हम पढ़ते हैं जगत। और जगत में क्या पढ़ेंगे बच्चों, बच्चे जगत में पढ़ेंगे, जगत में आप देखते जाइए क्या पढ़ेंगे। जगत में हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चा जगत, इसके बाद हम संध के बाद जगत ही तो पढ़ते हैं, संध के बाद पढ़ते हैं जगत। प्यारे बच्चा क्या पढ़ा बच्चों हमने पढ़ा प्यारे बाबू, हमने पढ़ा समीपस्थ, समीपस्थ समीपस्थ संधों का समूह। बच्चा क्या कहा हमें, समीपस्थ संधों का समूह। समीपस्थ संधों का समूह क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चा, जगत कहलाता है। कहलाता जगत कहलाता है। बिल्कुल उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे, समीपस्थ संधों का जो समूह होता है वो जगत कहलाता है। जगत जो होता है भाई साहब, क्या बच्चा, जगत वर्ग की पदानुक्रम का, बच्चा क्या कहा मैंने, पदानुक्रम का, वर्ग की पदानुक्रम का सातवां सातवां संवर्ग, बच्चा क्या, संवर्ग होता है। बच्चा इतनी सी बात डन की, बच्चा इतनी सी बात डन की तो हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। और वो एग्जाम्पल क्या है, वो एग्जाम्पल है बच्चा, एक एक संध हमने पढ़ा, और संध वो अभी अभी पढ़ा है कोऑर्डिनेटा। कोऑर्डिनेटा संध पढ़ा लला, इस कोऑर्डिनेटा संध को, कोऑर्डिनेटा क्या है, कोऑर्डिनेटा कोऑर्डिनेटा एक क्या है भाई साहब, कोऑर्डिनेटा एक क्या है, एक संध है। और कोऑर्डिनेटा संध को एक जगत में रखा जाता है। कोऑर्डिनेटा जैसे और भी संध है, कोऑर्डिनेटा जैसे और भी संध है, ये कोई संध हो गया, ये कोई संध हो गया। इन संधों का एक समूह बना दिया, और संधों के समूह को हम क्या कह रहे हैं, जगत कह रहे हैं। और इनका एक जगत बना दिया जिसको कहते हैं एनिमेरिया। इनको एक जगत में रखा गया, इनको एक जगत में रखा गया, उस जगत को कहते हैं अपन एनिमेरिया। इतनी सी बात आप डन की, बहुत ही छोटी सी बात है बच्चा, बहुत ही छोटी सी बात है। और छोटी सी बात यह है कि समीपस्थ संधों का जो समूह है वो जगत कहलाता है। और जगत वर्ग की पदानुक्रम का सातवां संवर्ग होता है। कोऑर्डिनेटा जो संध है, और कोऑर्डिनेटा जैसे और भी संध है, इनको इनका एक समूह बना दिया संधों का, और संधों का समूह बना दिया तो जगत बन गया, और वो जगत बन गया एनिमेरिया। तो एनिमेरिया जगत में कोऑर्डिनेटा को रखा जाता है। बच्चा इतनी सी बात डन, बच्चा इतनी सी बात आपने डन की, ध्यान से डन की। इनके बाद हम पढ़ेंगे एक छोटी सी हेडिंग है, तो वो छोटी सी हेडिंग है वर्ग की सहायता साधन। बच्चा वो छोटी सी हेडिंग क्या है प्यारे बच्चा, 11th क्लास के बच्चा, अभी 11th क्लास में आए हो कि नहीं, तो स्ट्रेस नहीं लेने का प्यारे बच्चा बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेने का, क्योंकि आप अभी बच्चे हो, और बच्चे खेलते हैं ना कि स्ट्रेस लेते हैं। अगली जो हेडिंग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्ग की सहायता साधन। प्यारे बच्चा 11th क्लास के बच्चे, बाबू बाबू हमने आपके लिए क्या बताया था, हमने आपके लिए बताया था वर्गीकी का अर्थ। और वर्गीकी का अर्थ मैंने कहीं ना कहीं बाबू आपको वर्गीकरण बताया था। बच्चा आपको क्या बताया था, वर्गीकरण बताया था। बाबू वर्गीकी का जो अर्थ बताया था मैंने आपके लिए वर्गीकरण बताया था, हाँ या ना, वर्गीकरण। और इसमें लिख रहा है वर्ग की सहायता साधन, तो कहीं ना कहीं वर्गीकरण में जो सहायता प्रदान प्रदान करते हैं उन साधनों को ही तो वर्ग की सहायता साधन नहीं कह रहे, है ना। वर्गीकरण में जो साधन सहायता करते हैं उन्हीं को वर्ग की सहायता साधन कहते हैं। तो कैसे है वो देखिए, ऐसे आधुनिक साधन, बच्चा क्या, बच्चा ऐसे आधुनिक साधन जो वर्गीकरण में, ऐसे आधुनिक साधन जो वर्गीकरण में सहायता प्रदान
करते हैं। ऐसे साधन, ऐसे आधुनिक साधन जो वर्गीकरण में सहायता प्रदान करते हैं, उनको बच्चा उनको वर्ग की सहायता साधन कहा जाता है। प्यारे बच्चा, क्या कहा जाता है? उनको वर्ग की सहायता साधन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर क्या बच्चा? एग्जाम्पल। बच्चा कैसे साधन? ऐसे साधन या ऐसे आधुनिक साधन जो वर्गीकरण में सहायता प्रदान करते हैं, उन साधनों को वर्ग की सहायता साधन प्यारे बच्चा कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चा, वर्ग की सहायता साधन का। अब वर्ग की सहायता साधन, पहला जो वर्ग की सहायता साधन वो क्या है? आप पढ़ के खुश होंगे, हर वेरियम। हर वेर एक भी चीज नहीं छूटेगी इस चैप्टर में भाई साहब, पर धीरे धीरे करके पढ़ते चलिए बिना स्ट्रेस लिए। पहला है हर वेरियम, दूसरा है एस्कुलम, एस्कुलम यंत्र। प्यारे बच्चा क्या है? प्यारे बच्चा दूसरा क्या है? प्यारे बच्चा दूसरा है एस्कुलम यंत्र। बच्चा तीसरा है बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल बॉटनिकल गार्डन। बच्चा बच्चा चौथा है संग्रहालय, संग्रहालय। बच्चा पांचवा है जूलॉजिकल गार्डन, या इसको कहते हैं इसको एक नाम और दिया गया है। उसको एक नाम क्या दिया गया है? जंतु उद्यान, या फिर जंतु उद्यान कह देते हैं, या फिर कह देते हैं जंतुआलय। बच्चा क्या कह देते हैं? जंतुआलय, या फिर जूलॉजिकल गार्डन बोल देते हैं। जूलॉजिकल गार्डन, इनके बारे में हम पढ़ना। ये सभी वर्ग की सहायता साधन है। वर्ग की सहायता साधन करते कि वर्गीकरण में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कि बॉटनिकल गार्डन हो गया, इसमें पादपों के बारे में बताया गया है, पादपों का वर्गीकरण कर दिया। जूलॉजिकल गार्डन है जंतुओं का वर्गीकरण, तो जंतुओं के बारे में इसमें पढ़ेंगे। बॉटनिकल गार्डन पादपों के बारे में तो पढ़ेंगे, तो पादप और जंतुओं का वर्गीकरण कहीं ना कहीं इन्होंने कर दिया। तो ये साधन कौन सा होगा? वर्गीकरण करने वाले साधन तो हुए। तो डोंट स्ट्रेस, बिना स्ट्रेस के पढ़िए और पढ़ते चलिए। इस चैप्टर में एक भी चीज नहीं छूटेगी, लेकिन बशर्त आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। आराम आराम से पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। हर्बेरियम के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एस्कुलम, सब के बारे में